हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल सीसीआरडी के सर में। आज हम आप लोगों को सामने लेकर के आए हैं एक छोटी सी कहानी जो कि रामायण से उठाया गया है। ये उस समय की घटना है जिस समय राम ने रावण के साथ युद्ध कर करके सीता माता को रावण की दासना से मुक्त कर करके लेकर के अयोध्या नगरी में आए थे। अयोध्या नगरी में जब आए तो ये सारी बात प्रजा को जब पता चली कि सीता ने रावण के देश में यानी लंका नगरी में कुछ दिनों तक, कुछ वर्ष तक रह करके किसी पराये पुरुष के साथ रह करके आई है, तो प्रजा इसी प्रकार का ताने मार रही थी। उसी में से एक धोबी था जो राम की पत्नी के बारे में बहुत भला बुरा बोल दिया था। और ये बात जब राम को पता चली तो राम सोचे कि प्रजा को खुश रखने के लिए हमें हमारी सीता को अपने से दूर रखना पड़ेगा, त्याग देना पड़ेगा। तो राम, आप लोग भली भांति जानते हैं कि राम अपनी प्रजा की खुशी में अपनी खुशी मानते हैं, यानी अपनी प्रजा की खुशी के लिए इन्होंने कुछ भी कर सकते हैं। अपनी प्रजा की खुशी के लिए अपनी प्रिय सीता को त्याग दिए, जिनको अपने जान से भी अधिक प्रिय मानते थे, अपनी प्रियंका मानते थे। तो फिर प्रजा के अनुसार इनको त्याग करना पड़ गया। केवल एक यही कहानी, केवल एक यही शब्द नहीं है, सीता श्राप भी झेल रही थी। वो किसका श्राप था? तो एक कबूतर और एक कबूतरी का श्राप था। यह उस समय की घटना है जिस समय सीता अभी छोटी थी। एक पेड़ की डाली था जिसमें कबूतर और कबूतरी रहा करते थे, और उस पेड़ की डाली के नीचे सीता प्रतिदिन चली जाती थी खेलने के लिए। एक दिन की बात है, कबूतर और कबूतरी अपने में बातचीत कर रहे थे कि जनक नंदिनी सीता की सगाई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी से होगी। तो वे सीता जब खेल रही थी तो कबूतर और कबूतरी की आवाज जब सीता सुनी तो सीता बहुत अत्यधिक प्रसन्न, बहुत खुश हुई कि काश इन लोग का बात सत्य होता। और वे क्या थी, प्रश्न होकर के अधिक खुशी इनसे बर्दाश्त नहीं हुई, और वो कबूतर और कबूतरी को क्या की पकड़ करके ले जा करके एक पिंजरे में बंद कर दी। कबूतर और कबूतरी बहुत हैरान रह गए, और बंद करने के पश्चात सीता माता लगी पूछने की तुम लोग क्या बातें कर रहे थे। तो कबूतरी ने बोलती है कि हम लोग बस केवल यही बातें कर रहे थे कि जनक नंदिनी यानी सीता की सगाई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी से होगी। वे बोले कि अब हम लोग बतला दिए, अब तुम मुझे आजाद कर दो। सीता ने बोली नहीं, जब तक तुम लोग का यह कथन सत्य नहीं होगा तब तक मैं तुम लोग को अपने बंधन से मुक्त नहीं करूंगी। तो हम, इसके बाद चिड़िया ने बोली यानी कबूतरी ने बोली, हम लोग पक्षी हैं, हम लोग खुले आस्थान पर रहना चाहते हैं, हम लोग खुले आस्थान में रहना पसंद करते हैं। तू एक पिंजरे में बंद कर लिए सीते, हम लोग मर जाएंगे। तो बोली उस तरह कभी, सीता ने बोली कि उस तरह कभी नहीं होगा। और फिर इसी तरह करते करते बोली कि अगर तुम लोग की, सीता बोली कि अगर तुम लोग रहना चाहते हो तो मैं किसी एक को रखूंगा और एक को उड़ा दूंगा। तो कबूतरी ने बोली ठीक है, तो तू हमारे पति को मुक्त कर दो। और सीता ने क्या की, इनके पति यानी कबूतर को मुक्त कर दी। इसी तरह करते करते कुछ दिन पश्चात बोली कि सीते तुम मुझे भी मुक्त कर दो, क्योंकि तुम जानती हो कि मेरे गर्भ में कोई संतान पल रहा है। सीता ने बोली कि नहीं, मैं तुम्हें अपने बंधन से मुक्त नहीं करूंगी, जब तक तुम्हारे कथन सत्य नहीं होगा तब तक मैं तुम्हें अपने बंधन से मुक्त नहीं करूंगी। वे जो कबूतरी थी, इसी प्रकार करते करते कबूतरी कुछ दिनों के पश्चात अब यह मृत्यु के कगार पे आ गई। अपने पति के बिना यह नहीं रह सकती थी कबूतरी। कुछ दिनों के पश्चात जब कबूतरी मरने के कगार पे आई तो कबूतरी बोली ठीक है सीते, तुम मुझे नहीं छोड़ रही हो, किंतु मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। सीता ने भगा गई, और कबूतरी तब तक कुछ देर के पश्चात कबूतरी साफा इसकी हैसियत जो थी खराब हो गई। अब वे समझ गए कि अब हम नहीं जी पाएंगे। तो मरते मरते कबूतरी ने सीता माता को श्राप दे दी कि जाओ सीते, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार तुमने हमारी गर्भ अवस्था में हमें हमारे पति से दूर की, उसी प्रकार जब तू भी गर्भ अवस्था में होगी तो तुम्हें भी तुम्हारा पति त्याग देगा। तो यह देखेंगे उस समय दिखाया जाता है जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने जब वनवास दिए हैं, तो उस समय सीता माता के गर्भ में लव और कुश पल रहे थे। तो आज के क्लास था दोस्तों कि हम लोग जाने हैं कि राम ने क्यों दिए थे सीता माता को दोबारा वनवास, तो वो एक कबूतरी का श्राप था। थैंक यू। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी प्रकार का वीडियो आप लोग के सामने पहुंचे तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।